फिर किसका क्या नाम है, लैब में आते तो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन जरूरी होता है। तो आज अपन जो प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे उसका नाम है रेडॉक्स टाइट्रेशन। ओके, आते कोई पूछे तो उसको है ना आप आंसर कर पाओ। रेडॉक्स टाइट्रेशन है। रेडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर मेरे पास में दो सॉल्यूशन है, मैंने अभी आते ही प्रिपेयर कर लिए इनको। उधर वाली जो बकेट है उसमें भरा हुआ है KMnO4, सिंपली जिसको अपन पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, और इधर वाले में भरा हुआ है मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट जिसका केमिकल अच्छा फॉर्मूला होता है, जिसको सिंपल बोला जाता है फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला है FeSO4। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है NH4 ऑल ट्वाइस SO4.6H2। ये उसका कंप्लीट फॉर्मूला। जैसे आपने पोटासियम पेडिग्री का फॉर्मूला पढ़ा होगा, लंबा होता है, डबल सॉल्ट होता है, तो वैसे मोहर सॉल्ट भी एक डबल सॉल्ट होता है। इसमें मोहर सॉल्ट भरा हुआ है और ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, मतलब इसको पहले वेट करके मोलरिटी के अकॉर्डिंग इसको डिसॉल्व किया गया है। और इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में KMnO4 जो एक टाइट्रेंट है, मतलब उसकी मोलरिटी कितनी है वो अपने को पता नहीं है, तो इसके रेस्पेक्ट में उसकी मोलरिटी अपन कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो हो गया आज के प्रैक्टिकल का एक पर्पज हो गया, ठीक है जी। और ये आपस में रेडॉक्स रिएक्शन होगी। अब वो तो सॉल्यूशन की बात होगी। अब अपन इधर की तरफ आते हैं। मैं एक सॉल्यूशन लेकर के आता हूँ तो मैं प्रैक्टिकल दिखाने के लिए। क्या भरा मैंने इसमें, कोई बताएगा क्या भरा हुआ है? यस, इसमें भरा हुआ है KMnO4। कैसा है, इसकी मोलरिटी अपने को पता है कि नहीं है? नहीं है, ओके, अननोन सॉल्यूशन है। और अपने पास में दूसरा जो सब्सटेंस है बीकर का छोटा एक बीकर, हाँ 140। इसमें क्या भरा हुआ है? ये किसका सॉल्यूशन है? मोहर सॉल्ट का है। ये स्टैंडर्ड है कि अननोन सॉल्यूशन है? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी अपने को पता है। पता मतलब आपका क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें गिवन होगी कि इसकी इतनी मोलरिटी है। यस, दो अपने पास में बोतल है, इसको बोतल बी बोला जाता है, मोस्टली बोतल बी बोला जाता है। जब प्रैक्टिकल करते हैं तो अलग अलग नाम देते हैं, इसको बोतल ए बोला जाता है। ए में अपने पास में नॉन सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी पता है, और इसमें अननॉन है। नॉन के रेस्पेक्ट में अननॉन की मोलरिटी कैलकुलेट करेंगे, और ये एक रेडॉक्स टाइट्रेशन है। ये जो ट्यूब लगी हुई है इसका नाम है ब्यूरेट, याद रह जाएगा नाम है इसका ब्यूरेट। और ब्यूरेट के साथ में अपने पास में एक छोटी सी ट्यूब और है, और इस ट्यूब का नाम होता है पिपेट। ये वाली ट्यूब है, इसका नाम है पिपेट, इसका नाम पिपेट है। इस पिपेट के अंदर 20 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन अपन भरते हैं। 20 ml ही भरते हैं, मतलब एक मेजर करके इसका वॉल्यूम अंदर भरा जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड है, ये भी यहाँ पे स्टैंडर्ड अपन वॉल्यूम इसमें भरेंगे। और हल्का सा आपके पास में जब पिपेट आएगी तब आप लोग देख लोगे कि यहाँ पे एक हल्का सा साइन मार्क है, इसको अपन खींच करके अंदर वॉल्यूम भरते हैं तो हल्का सा यहाँ पे एक साइन मार्क है, तो ये 20 ml तक इसमें आ जाता है। ये वाली ब्यूरेट है। नीचे एक वाइट टाइल रखी हुई है ताकि कलर चेंज जब होगा रिएक्शन के एंड पॉइंट पे तो अपने को पता चल जाता है। एंड पॉइंट आते ही पता चल जाता है, क्योंकि वाइट सरफेस है तो एक अच्छा विजिबिलिटी देता है। ये वाले चिड़िया की चोंच की तरह, तो इसको बीकर बोला जाता है। तो ये बीकर है, छोटे मोटे अलग अलग वॉल्यूम के। जैसे ये वाला है तो 400 ml का है, ये वाला छोटा है तो ये 140 ml का है, और भी छोटा है तो ये 40 ml का है ना, ये 200 ml का। तो अलग अलग ये बीकर है। बीकर के बाद में अपने पास में ये वाला भी एक एपेटस है। ये आप देखोगे मैथ में तो कॉन शेप का है, इसलिए इसको बोला जाता है कॉनिकल फ्लास्क। ये कॉनिकल फ्लास्क है। ये भी अलग अलग मेजर की वॉल्यूम के आते हैं। ये सब बीकर है, और बाकी इनकी तो आज जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वैसे एक टेस्ट ट्यूब होल्डर है। जब भी अपन रेडिकल टेस्ट करते हैं, फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट करते हैं, तो ये काम में आती है, जिसको अपन टेस्ट ट्यूब होल्डर बोलते हैं, है ना। तो ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है। और भी जब कोई सब्सटेंस गर्म करना होता है मोस्टली, जिसमें बॉइलिंग या फिर टेस्ट ट्यूब को जब एंग करते हैं, पकड़ते हैं, तो उसमें ये काम में लेते हैं। तो इस एपेटस का नाम है टॉन्ग्स। ये है टॉन्ग्स, तो इसको टॉन्ग्स बोलते हैं, इसको टेस्ट ट्यूब का होल्डर बोलते हैं, बाकी टेस्ट ट्यूब स्टैंड है। तो ये एक मोटा मोटा अपने को पता चल गया कि क्या क्या यहाँ पे एपेटस है। चलो प्रैक्टिकल कैसे करते तो वो थोड़ा परफॉर्म करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपके पास में सभी पे ब्यूरेट लगी हुई पड़ी है।
ब्यूरेट में सॉल्यूशन होगा तो उसको अपन सिंक में गिरा देंगे। यहाँ जैसे भरा हुआ पड़ा है तो इसको मैंने यहाँ से निकाला, निकालने के बाद में इस सॉल्यूशन को मैं यहाँ पे गिरा दूँगा। ये ब्यूरेट के अंदर KMnO4 पहले का भरा हुआ था, मैंने इसको गिरा दिया। अब इसको अपन रेंज करेंगे, तो रेंज करने के लिए आपके पास में टैप वाटर पानी है उधर, और थोड़ा सा अंदर पानी भर करके इसको अपन हल्का सा 1-2 बार मिला के और इसको अपन सिंक में डाल देंगे। सिंक होगी तुम्हारे पास में उधर टैप वाटर, उसमें तो सिंक में इसको खाली कर दोगे। इतना होने के बाद इसको ब्यूरेट को यहाँ पे सेट करोगे, और सेट करने के लिए कई बार बच्चे क्या, ये देखो इसका एक पॉइंट है जहाँ पे सेट होता है, कई बार बच्चे ऐसे ही फंसा के बैठ जाते हैं, तो तुम्हें भी पता चल गया इसका ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, तो इसको यहीं पे ही लगाओगे जैसे अंदर, तो इसको यहीं पे ही सेट करेंगे अपन, ठीक है। ये चीज़ हो गई। दूसरा, इसका जो 0 पॉइंट है यहाँ पे, वो तुम्हारे आँख के लेवल पे होना चाहिए, और इसमें अपन कलरफुल सॉल्यूशन भरेंगे तो इसका क्या बोलते हैं अपर मिनिस्कस होता है, वो इसमें देखा जाता है। तो इसका डॉट यहाँ पे क्लोज है, मैं इसको हटा देता हूँ, और हटाने के बाद इसमें पानी से मैंने धोया, अभी सीधा सॉल्यूशन भरेंगे तो सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा, तो थोड़ा सा इसको रेंज करेंगे अपन। KMnO4 हल्का सा इसमें भरेंगे अपन, थोड़ा सा KMnO4, ये KMnO4 अपन ने इसके अंदर भर लिया, थोड़ा सा ही भरेंगे अपन नीचे लेकर के इसको, थोड़ा सा KMnO4 भर करके, और इस पूरी के अंदर ऐसे अपन यूँ रोलिंग करेंगे ताकि ये पूरा का पूरा एक बार रेंज हो जाए, इसकी पूरी सरफेस पे ये सॉल्यूशन वापस चिपक जाए। इसको भी अपन सिंक में खाली कर देंगे। उसके बाद वापस इसको स्टैंड पे माउंट करोगे, माउंट करने के बाद 0 का लेवल आपकी आंख पे आ जाएगा। फिर आप लगाओगे इसके ऊपर फनल लगाओगे इसके ऊपर, ये तुमने फनल लगाई, फनल भी आप धोकर के लाओगे उसको भी, और इसके अंदर भर दोगे आप सॉल्यूशन। कौन सा है? KMnO4। नीचे से नोब बंद रखनी चाहिए, ध्यान रखोगे, और इस सॉल्यूशन को आपने भरना स्टार्ट किया। ये सॉल्यूशन तुमने भर दिया, बिल्कुल यहाँ 0 के लेवल तक ही मैं भर पाया हूँ। कोशिश करना 0 से थोड़ा सा ऊपर लेके जाओ। ये मैं 0 से 1-2 ml ऊपर लेके गया हूँ। वापस इस बोतल को यहाँ से नीचे रखेंगे अपन, और तुम्हारा ध्यान नीचे कंट्रोल पे रहेगा, आँख यहाँ रहेगा, ध्यान रहेगा। फनल को अपन हटा देंगे यहाँ से। अब तुमको यहाँ 0 पे सेट करना है ना, तो 0 पे सेट करते टाइम आँख तुम्हारा नीचे उधर, और ये 0 पे जा रहा है। बिल्कुल आँख के लेवल से ऐसे देखोगे, 0 पे आते तुम इसको बंद कर लोगे, ये 0 पे आते इसको बंद कर लोगे। ये अपन ने इसको मेजर करके कर लिया, ये बोतल साइड में रखी। अब अपने पास में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, इसको अपन पिपेट से 20 ml 20 ml भर करके, और अपन कॉनिकल फ्लास्क के अंदर ले लेंगे। ये कॉनिकल फ्लास्क, इसको भी हल्का सा अपन रेंज कर लेंगे। ये हल्का सा रेंज कर लिया। रेंज करने के बाद में इसको पानी से धोया, धोने के बाद में हल्का सा इसको रेंज कर लोगे। अंदर आपने सॉल्यूशन घुमा के, और ओके, ये रेंज हो गया। अब ये तुम्हारे पास में ऐसे रहेगी, इसको अंदर डिप करोगे, हल्का सा थोड़ा सा टिल्ट कर दोगे, थोड़ा सा आटा करोगे, और इसको आप खींच के लोगे। यहाँ एक साइन मार्क है जो यहीं पे पड़ा है ना, वहाँ आप इसको भर के लोगे। ईजी है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे 20 ml सेट हो चुका है। ये कॉनिकल फ्लास्क 20 ml इसमें डाल दोगे आप। ये 20 ml सॉल्यूशन मोहर सॉल्ट का खाली हो जाएगा। इसमें टाइम ले रहा है क्योंकि नीचे का ये ना लो प्रेशर आई क्रिएट हो रहा है। ये सॉल्यूशन लास्ट में एक ड्रॉप अंदर बचा के रखेगा, खाली नहीं करेगा अपने को, खाली ऐसे
जटर की खाली करनी भी नहीं, एरर माना जाता है। तो ये अब देखो ये लास्ट की एक दो पेन अंदर पड़ी जाएगी, सरफेस टेंशन की कांट पड़ी जाएगी। निकालना है तो ऊपर आप हाथ लगाओगे, यहाँ पे तुमने फिंगर लगा दिया और हाथ की जो हीट है इसको डालोगे ना, तो आपकी हीट इसमें ट्रांसफर होगी, थोड़ी देर में वेपर बनेगी और वो निकल जाएगी, आपकी हीट से निकल जाएगी। देख लो बबल वहाँ से निकल जाएगा, हल्की सी हीट से निकल जाएगी। ठीक है, तो इसको अपन छोड़ते हैं। यस, क्या किया तुमने? 20 ml ले लिया और ऊपर आपने कर रखा है। अब इन दोनों की रीडिंग अपन डालेंगे यहाँ पे। आप हल्के से 1-1 ml करके इसको जाने दोगे और इसको स्टिर करते रहोगे। कहाँ पे इसका कलर चेंज हो जाएगा तुम्हें पता चल जाएगा। जहाँ पे इसका कलर चेंज होता है वो तुम्हारी रीडिंग रहेगी। जैसे मैंने इसमें अभी तक इसका कलर ट्रांसपेरेंट ही पड़ा है, मतलब इसका मोहर सॉल्ट अभी तक अपने एग्जिस्टेंस में है, वो न्यूट्रल नहीं हुआ है और रीडिंग अराउंड 16 तक जा चुकी है। मैं इसको 16 से 17 लेके जाता हूँ। कलर था लेकिन वो डिसअपीयर हो गया, गायब हो गया। मैं 17 से 18 पे लेके गया, अभी भी कलर वो डिसअपीयर हो रहा है। मतलब इधर वाला इसको न्यूट्रल अभी तक 18 से 19 पे लेके जाता हूँ, कलर हो गया चेंज। इसका मतलब अपनी रीडिंग 18 और 19 दोनों के बीच में चेंज हो रही है। अब वो 18 से 19 के बीच में हो सकता है 18.1 पे हो जाए, 2 पे हो जाए, वो अगले वाले टेस्ट में पता चलेगा। फिर और टेस्ट लेंगे इस टाइप से। कितनी रीडिंग है लोगे? 3 रीडिंग है। ओके, तो ये पूरा का पूरा टाइट्रेशन का सिस्टम था, खत्म हो चुका है। इतना आपको करना है, आज से परफॉर्म करना है। ठीक है।